तीर कभी भी मिस ना हो, ये कभी टारगेट मिस ना करें यीशु के नाम में। ये वो तीर हो जो डार्कनेस की किंगडम को डिस्ट्रॉय करने वाले हो, तबाह करने वाले हो। ये वो तीर दुश्मन को हरासा करने वाले। हालेलुया। अपनी ब्लेस करना शुरू करें। हालेलुया। बिफोर द लॉर्ड आपके वर्ड्स मैटर करते हैं। इवन अगर आप की औलाद नहीं है, आप बाय फेथ इन फ्यूचर में ट्रांसफर अपने आप को करके बाय फेथ, बगैर ईमान के खुदावंद को पसंद आना नामुमकिन है। बाय फेथ आप अपनी आने वाली नस्ल को ब्लेस कर सकते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, वी थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा के कलाम को अपनी लाइफ में ले, उस रोटी के लिए हम जो हमेशा की जिंदगी आपको देती है। अपने आप को प्योरीफाई करें, अपने आप को पाक करें, अपने आप को रेडी करें। आंखें बंद रखें और मुतफी को जुड़े इस रोटी के साथ को ताजगी देती है, जो आपको लेकर जाती है। कनेक्ट हो, अपने आप को तैयार करें उस रोटी के लिए, उस खून के लिए जो मसीह का है, वो बदन जो हम उसमें से लेते हैं यीशु के कादर नाम में। और फिर उसने बरकत दी, तोड़ी और शागिर्दों को दी कि लो खाओ, ये मेरा बदन है। आए इस बदन के साथ एक हो जाए। अगर आप एक बदन नहीं उसके साथ, तो आज एक बदन हो। आज अगर आप पाकरू का मकदस नहीं, तो मकदस बने, प्योरीफाई हो इस रोटी के वसीला से। यीशु के कादर नाम में मैं इसको बरकत देता हूं। ये आपकी जिंदगी में बाबरकत बनती है। आप इसके वसीला से शेर और आसूदा होते हैं यीशु के नाम में। ये आपकी लाइफ में मल्टीप्लाई होती है यीशु के नाम में। और आप बतेरा इकट्ठा करते हैं यीशु के कादर नाम में। यीशु के नाम में इस रोटी के साथ जुड़े जो जिंदगी देती है आपको। आप दुआ करें अपने लिए, बंद ना रखें मुंह, खामोश ना रहें। अपने आप को कनेक्ट करें अपनी बरकत के लिए, अपने मोजरे के लिए। इस बदन के साथ कनेक्ट, एक हो जाएं उसमें, एक हो जाएं उसमें, एक हो। और फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया, कहा कि तुम इसमें से पियो, जो बतेरों के गुनाहों की मुआफी के वास्ते बहाया जाएगा। आज ये खून और अपने गुनाह जो अर्गवानी या किरमजी है उसके सामने रखें। जो आपकी अपनी जिस्मानी कुव्वत की वजह से आप अपने गुनाहों को छोड़ नहीं पा रहे, अपनी को रेवलेशन के साथ उसे कहें, मुझे प्योरीफाई कर, मेरे गुनाहों को दो, मुझे पाक और साफ कर। इस खून को अपने अंदर उतारें और लें, ना सिर्फ इस शीरे की सूरत में और साफ करता है, उसके साथ मुतफिक हो।
इसमें शामिल हो, शामिल हो इसमें। अपने गुनाहों का इकरार करें और पाकीज़गी मांगे अपने लिए। हालेलुया, हालेलुया। तैयार हो, अपने आप को तैयार करें, साथ वर्शिप करें। जब तक आपके पास रोटी और शीरा नहीं आ जाता, कनेक्ट रहें उसके साथ। हालेलुया। बहनें उठ कोई रंग हो मेरे जीवन में, कोई रंग तो हो मेरे जीवन में, तेरा खून चले मेरी रग रग में, तेरा चले मेरी रग रग में, तेरा दिल धड़के मेरे सीने में, मुझे अपने लहू का रंग दे 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 दे, मुझे अपने लहू का रंग। हालेलुया। आप यीशु के खून के बहुत से रंगों को जानते हैं। शिफा का रंग चाहिए वो लें, उसके प्यार का रंग चाहिए वो लें, नजात का चाहिए वो लें। आपको जिस चीज की जरूरत है वो सोचकर मेरे साथ मिल जाए और इसे कहे मेरे साथ, मुझे अपने लहू का रंग दे 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 दे, मुझे लहू का रंग दे 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 दे, कोई रंग तो हो मेरे जीने में, ऐसे रंग तो हो मेरे जीने
तमाम लोग जितने मौजूद हैं थोड़ा थोड़ा आगे हो जाएं, जितना मैक्सिमम हो सकते हैं, भाई और बहनें भी, ताकि दूसरे आने वालों को जगह मिल सके। आए अपनी आंखें बंद करते हैं, अपने अच्छे आंखें बंद करें, अपने आप को कलाम के लिए रेडी करें, तैयार करें अपने आप को। उससे कहें, बोल मैं हाजिर हूं। अपने आप को, अपने कानों को, अपनी बॉडी को, आंखें बंद करें, आंखें बंद करें और उसके साथ कनेक्ट हो। आपके सामने खुदा हो, उसका कलाम हो, वो जो ला तब्दील कलाम आपको तब्दील करने की कुदरत रखता है। आज उसे कहें कि मुझे नया कर, मुझे बदल दे, अपने कलाम को नाज़िल कर और मुझे बरकत दे। यकीनन वो एक नया काम करने की कुदरत रखता है। वही कहता है कि मैं एक नया काम करूंगा। वो ज़हूर में आएगा और उससे नावाकिफ ना रहें। वो मौजूद है, उससे शख्सी ताल्लुक बनाएं, उस कलाम से आप तजर्बा हो, इसमें जाएं, उस कलाम का एक्सपीरियंस करें, उसे नोश करने के लिए रेडी हो ताकि वो डिलीवर करे आपको। वो कलाम जो तख्लीक करता है, आज आपकी जिंदगी में, आपके डेड एरियाज में रेस्टोरेशन हो, वो यस्सु के कादर नाम में। कलाम को जिस एरिया में आप बियाबान और सहरा का एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपको जगह नहीं मिल रही, आप नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे, लेकिन वो बियाबान में और सहरा में नदियां करता है, वही रास्ते बनाता है, वही आज अपना कलाम आपको नया बनाए यस्सु के कादर नाम में। यस्सु आए, वही खुदा आपको नया दिल देता है। इस नए महीने में आपको जोर बख्शे और कलाम आपकी जिंदगियों में जड़ पकड़े यस्सु के कादर नाम में। आज मर्दे खुदा के वसीला से जो आवाज हम सुनने को हैं, ना दुनिया का लालच, ना दुनिया की फिक्रें, ना जिस्म की ख्वाहिशात, ना कोई और अबलीसी तासीर और डिस्ट्रैक्शन चुराने ना पाए, बल्कि आज का कलाम हर एक जिंदगी में फल आए यस्सु के कादर नाम में, यस्सु के कादर नाम में, यस्सु के कादर नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। तालियां मर्दे खुदा के लिए, खुदा की आवाज के लिए हम वेलकम करते हैं मर्दे खुदा को। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन की ताजीम हो। आवाज, हालेलुया, हालेलुया। जीसस, Praise God. Thank you, church. Shukriya. Let us clap for the Lord Jesus Christ and do better than God is good all the time. मेरा ख्याल है इतनी मेरी, और अगर उसके लिए भी इतनी बजेगी तो अच्छा नहीं है। कि जो लाइव व्यूअर्स हैं वो वर्शिप के सेशन को एंजॉय कर सके, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज ऐसे आ जाते हैं
क्रॉस करने हैं, जिसमें छलांग मारनी है। मेरा ईमान है मुझे अगले संडे से पहले क्रॉस करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सारी स्मूथ हो जाएंगी। एक बार फिर से माजरत और बर्दाश्त करें हमें जो लाइव व्यूअर्स हैं। थ्रू आउट वर्शिप सेशन बड़ा जोर लगाया मैंने और अरसलान भाई ने, लेकिन वो आज मिस हुआ है बार बार। उसकी एक रीज़न ये है कि पाकिस्तान में जो चीज़ सेल होती है वो सेल कुछ और कह के होती है, लेकिन वो खालिस निकलती नहीं है। हम लोगों ने इंटरनेट वाईफाई फाइबर पर इंस्टॉल केबल करवाई थी, लेकिन वो उसने मेरे डाटा सिम फ़ोन के नेटवर्क से भी स्लो सिग्नल्स दिए, तो ये हमें टोटल डिसेप्शन हुई, जिस वजह से हमें वापस सिम नेटवर्क पे जाना पड़ा। और फिर कुछ सेटिंग्स हमने कलर सैचुरेशंस बढ़ाई थी, उसको लैपटॉप ने सपोर्ट नहीं किया, और हमें अब लैपटॉप भी इसी वीक में लेना पड़ेगा। गालबन वो 2 लाख रुपए का है, इससे नीचे नहीं है, और चीज़ें अपग्रेड करनी पड़ेंगी हमें, और कोशिश है हमारी कि हम जल्द उसे कर लें इसी मंथ में। खुदावंद कर सकता है, आमीन। मैं इससे पहले कि सरमन की तरफ चलूं, मैं कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स कर दूं। अनाउंसमेंट्स ये हैं कि हम मार्च के महीने में एंटर हो गए, और ये बड़ा ही स्पेशल मंथ है। ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं पता, आपको सिर्फ इतना पता है कि ये लास्ट जुबली शुरू होने का मंथ है, लेकिन इससे हटकर और बहुत इम्पोर्टेंस इस मंथ में है जो आपको पता होनी चाहिए। वर्ल्ड सिनेरियो पर मैं बात कर दूंगा, उसके बाद फिर हम सरमन की तरफ चलेंगे। जितने तो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, लाइव सुन रहे हैं, वो उनके लिए शायद ये नई बात होगी कि 19 मार्च को जुबली ज़मीन की शुरू होगी। जुबलीज़ की समझ आपको नहीं आएगी इतनी जल्दी, क्योंकि इस पर एक पूरा लेक्चर आपको सुनना पड़ेगा फिर, लेकिन अगर आपने सुन रखा है तो आपको समझ आएगी। हम दुनिया की जुबली में शुरुआत करने को हैं 19 मार्च को। उससे हटकर 13 मार्च को एक ब्लड मून लगने वाला है, जिसकी भी अहमियत है। ब्लड मून जुबली नेशन पर लगेगा, यानी जिनसे खुदा ने जुबली की बातें की हैं। मैं यूज़ और इजराइल की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली। ये यूएस पर और वेस्ट के ऊपर ये होगा, और ये जुबली मंथ में इस ब्लड मून का आना इससे भी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है जितना लास्ट जुबली का शुरू। फिर ये ब्लड मून पुरीम पर आ रहा है। आपको शायद अगर याद है या नहीं याद, पुरीम क्या होता है? क्या होता है, कोई बता सकता है? एनीबॉडी? ये फीस्ट है, ये डिलीवरेंस की फीस्ट है। जब पर्जिया से एस्टर के दौर में ये इज़राइल की नेशन डिलीवर हुई थी, तो ये इस मंथ में इन्होंने सेलिब्रेट करनी थी, लेकिन ये ब्लड मून पर आ रही है। अब मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं ज़्यादा वक्त इस पर लूँ और आपको ज़्यादा ये सख्त हो जाएगा शायद इसको हजम करना। ब्लड मून का पता है ना, लाल चांद का? पता नहीं पाकिस्तान में लगा कि नहीं, मैंने नहीं पता लगा कि नहीं अभी तक नहीं ना लगा, नहीं देखा हुआ है। रेड मून इधर हो चुका हुआ है, तो ये ब्लड मून इसे बोलते हैं, और ये साइंस में से है, और इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। साइंस में से मैंने एक वर्स कोट की थी कि आसमान बयान कर दे खुदा दे कम सारे। हाँ, आसमान बयान कर दे खुदा दे। तो जब आप आसमान को देखते हैं तो वो बोलते हैं। अब वो बोलते कैसे हैं? वो अपने साइंस जो उनके पास हैं उनको डिस्प्ले देते हैं, और खुदा ने उनको सूरज चांद सितारों को बनाया भी इसलिए था। अगर आप पैदाइश की किताब में पढ़ें, खोल जेनेसिस में चले जाएं कि खुदा ने इनको क्यों लगाया था। आपको लगता है कि ये रोशनी के लिए है ये, लेकिन रोशनी इनका पहला टास्क नहीं है। रोशनी तो पहले दिन ही कर ली थी खुदा ने। हम लास्ट संडे सीख रहे थे कि पहले दिन खुदा ने क्या किया, खुदा ने रोशनी को किया था। तो रोशनी इज नॉट द कंसर्न। हाँ, पढ़ दे। और खुदा ने कहा कि फलक पर नय्यर हो कि दिन को रात से अलग करें, और वो निशानों और ज़मानों और दिनों और बरसों के इम्तियाज के लिए हो। अब आपको समझ आई ये किन किन के इम्तियाज के लिए, डिफरेंस करने के लिए?
सो आपको कैलेंडर्स बनाने के लिए और आपको सीजन्स बनाने के लिए ये दिए गए थे। तो अच्छे ऑब्जर्वर्स होने की वजह से बड़ी बड़ी दुनिया में महंगी तरीन ऑब्जर्वेटरीज हैं जहाँ से इनको स्टडी करके ये होने वाला है। सो जनरल लोगों के लिए ये दिन और रात के लिए ते हीटली ते ठंडली, लेकिन ज़रा डीप लोगों के लिए ये इससे भी बहुत बड़ी क्रिएशन है, इस पर्पस को अगर आप समझ सके। सो मैं बोल रहा हूँ ब्लड मून इस सीजन में आना इज ए टिपिकल साइन फॉर द चर्च, फॉर द चर्च। ज्यूज नेशन के लिए तो है ही है, उन्होंने पूरी समझ। तीसरी अहम अनाउंसमेंट, इसकी अहमियत का मैं बताता चलूं। एक तो जुबली कैलेंडर पर आ रही है, दूसरा ये फेस्टिवल पर आ रही है पुरीम के। ये त्यौहार जो मनाते हैं, यानी जूज अपनी सेलिब्रेशन मनाते हैं अस्तर के दौर वाली, और ये उनके रिटर्न में है कि इसको आपने सेलिब्रेट करना है। बहुत सारी और वजूहत हैं, इसकी ड्यूरेशन भी बड़ी अहम है। मैं आपको बताऊं कितनी है, ये कितनी देर रहेगा। ये 6 घंटे और 66 मिनट रहेगा। 6 घंटे और 66 मिनट रहेगा। इस पे मैं अब टच नहीं करता। ये साइंस हैं अब जमीन को कि यू गेट रेडी। खुदा के बोलने के स्टाइल्स हैं। जरूरी नहीं कि ख्वाब च आके दसे ते रोया च आके दसे ते पास्टर नवीद दे रैप्चर रेडीनेस ते सरमन्स होन। यू मस्ट बी कैपेबल टू रीड दैम। तुहानू इन्हां नू अंडरस्टैंड करना होना चाहिए। सो इसकी अनाउंसमेंट पहले ही है। 6 घंटे और 66 मिनट इस ब्लड मून ने रहना है, यानी ये रात के पहरों में शुरू होगा और ये इतनी देर रहेगा ओवरऑल, और मैक्सिमम टर्न्योर होगा। और अगर कोई सुनना चाहता है तो वो ज़बूर 19 में है मेरा ख्याल, वो ढूंढ लें। आसमान बयान कर दे खुदा दे, और बहुत से इसकी वो हैं, बहुत सारी इसकी अहमियतें हैं। लेकिन अभी वो सितारे आपको होरोस्कोप नहीं पढ़ना आते, इसलिए उसको मैं नहीं अभी टच करूँगा। काश कहीं एलईडी ऑन होती तो वो आपको लियो शियो विरगो शिरगो समझाता मैं कि कंज कंज सैटल होंगे ने आके सितारे ते क्या निशानात बनते हैं। पढ़ दे अगर वर्ष मिल गया। आसमान खुदा का जलाल करता है और फिजा उसकी दस्तकारी दिखाती है। दिन से दिन बात करता है। ओके, सो दे स्पीक, बस इतना समझ ले, इसको घर जाके पढ़िएगा। दे स्पीक, सुनने वाले हों तो वो सुन सकते हैं। जरूरी नहीं कि कलीसियाओं से रूह क्या फरमाता है, आपकी सराउंडिंग में से खुदा बात कर सकता है। तीसरी अहम अनाउंसमेंट, अभी ऑफिशियली इसको उन्होंने अनाउंस नहीं किया, लेकिन सीक्रेटली 21 तारीख को जुम्मे वाले दिन दे आर प्लानिंग फॉर द सेक्रीफाइस ऑफ द रेड हीफर। 21 को दे आर प्लानिंग फॉर द सेक्रीफाइस ऑफ द रेड हीफर, लाल बछिया, जिसका शरीयत में जिक्र था कि इसको करना है आपने ज़बा, और इसकी राख से आप प्योरिफिकेशन की तरफ जाएंगे। प्रोसेस नहीं डिफाइन कर सकता टाइम की किल्लत की वजह से। सो दे आर प्लानिंग सीक्रेटली, अभी अनाउंस नहीं है, बट उसकी परफॉर्मेंस, उसकी प्रैक्टिस कर ली हुई है उन्होंने पिछले साल कि कैसे करेंगे। वो 24 में कर ली थी उन्होंने। 24 में भी एक्सपेक्टेड था कि वो मार्च में करेंगे, लेकिन हालात ऐसे नहीं उन्हें मिले। सो दे हैव प्लान्ड नाउ। एक प्रोफेसी है दानियल की किताब में, गलबन 11वें बाब में, 11वें बाब की आखिरी आयत है, चौथी नहीं है, लास्ट वर्स है, और ये मेरा 44वीं या 45वीं होगी। दानियल 11 में 45वीं है कि नहीं है, मैं गलती बोली जाए है। ओके, और वो शानदार मुकद्दस पहाड़ और समुंदर के दरमियान सो 2 लोकेशनें हैं वो शानदार। एक तो पहाड़ का जिक्र आ गया, कौन सा है, ओके, और समुंदर के दरमियान, और 2 सीज हैं। ये जिस लोकेशन का जिक्र है, आई एम सॉरी, नेक्स्ट संडे चलो एलईडी ते थानू दिखाने हैं भी मैप दे उत्ते क्या है ये। ओके, क्या करेंगे, शाही खैमे लगाएगा। कौन भला, एंटाई क्राइस्ट। शाही खैमे लगाएगा कौन भला, एंटाई क्राइस्ट, मुखालफे मसीह। ओके, क्या करेगा, शाही खैमे लगाएगा, लेकिन उसका खात्मा हो जाएगा। सो ये सूनर, अब कैलेंडर पर अलर्ट पर है।
वेस्ट बैंक की ये प्रोफेसी है। आपने वेस्ट बैंक सुना हुआ है इसराइल का? खबरों में तो सुना ही होगा, वेस्ट बैंक बार बार बोलते हैं वो। एक वेस्ट बैंक है। वेस्ट बैंक की बाबत ये प्रोफेसी है। ये जो लोकेशन इसने बोली पहाड़ और समुद्रों के दरमियान, ये वेस्ट बैंक की लोकेशन है। वेस्ट बैंक में एंटी क्राइस्ट का इंटरेस्ट है कि वो उसको ले ले। आपने सुना कि ट्रंप ने एक पट्टी का, गजा वाली पट्टी का कब्जा मांगा और उसने ऑफर की कि मैं यहाँ इसे कंस्ट्रक्ट करूँगा। पता नहीं आपने सुना है कि नहीं, आपकी है इस पर नज़र कि नहीं। उसने कहा जी ये मुझे दे दें, यहाँ के सारे इसको आप मुस्लिम मुल्कों देंगे इन रिफ्यूजीज को संभालने के लिए, और हम उस दौरानिए में वो सारी की सारी हम कंट्रोल करेंगे, कब्जा हमारा होगा। ये इनिशिएशन है उस एरिया को पोजेस करने की। स्टार्टिंग गेट ये है, गेटवे, और ये हो जाएगा सूनर और लेटर। अभी तो रोला पड़ गया, उसको नहीं दिया गया, लेकिन मीटिंग लाइव चलन डी है, गल्लां तो बड़ियां करनियां चाहना, लेकिन हुण रिस्ट्रिक्ट होना चाहना। सो इस बंदे पर, ट्रंप पर भी अब नज़र रखनी पड़ेगी, और ये नाल दे तो नज़र रखनी है, लेकिन ट्रंप पर भी अब नज़र रखनी पड़ेगी। सो यू नीड टू प्रे। ओके चर्च, मैं 3 अहम इस महीने दे इवेंट्स दसे ने तुहानूं। पहला, एक तो असीं 19 नूं आखिरी जुबली च एंटर हो रहे हैं। दूजा, 13 मार्च नूं ब्लड मून लग, इंतहाई अहम जुबली साल दे विच जाके शुरू तो ही ब्लड मून दा लग जाना। इट्स वेरी अहम। और ये लग पता किस दिन रहा है? इसराइल को 70 जुबलियां होने वाली हैं प्रोमिस लैंड से यहाँ तक के सफ़र में 70 होने वाली हैं। इसकी भी प्रोफेसी है, इसकी भी प्रोफेसी है। सो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाना है। बहरहाल इसको यहाँ पर पॉज कर दें। ओके 21 को अगर ये कर जाते हैं, फिर मैं बोल रहा हूँ इफ इसको ऐसे ही ना ले लिया, क्योंकि जब चीज़ों को हम कैलेंडर पर स्टडी कर रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें जो खुदा के मुंह से निकली हुई हैं वो वहीं की वहीं रहेंगी, वो आगे पीछे नहीं जाती, वो अपने टाइमलाइन पर पूरी हो जाती हैं। बट इन बिटवीन जो इवेंट्स हैं जो रिकॉर्डेड नहीं हैं वो इफ से जुड़े होते हैं। अगर वो ऐसा कर जाते हैं तो ऐसा हो जाएगा। ओके ओके मैं मिसाल देता हूँ। जब प्रॉफिट ने उस किंग को बोला कि तू तीर चला, अब स्पिरिचुअल रैम में उसकी विक्ट्री तो लिखी हुई थी, लेकिन वो अगर के साथ जुड़ी हुई थी। बात समझ रहे हैं कि अगर तू चला देंदा बहुती अरीद तो तू इनू खाक कर देना सी इस एनिमी नू। सो ये अगर के साथ कई इवेंट्स जुड़ जाते हैं। अगर होंगे तो फिर चीजें शुरू होंगी, अगर नहीं होंगी तो फिर चीजें नहीं शुरू होंगी। मिसाल के तौर पर एंटी क्राइस्ट कल ही आना, खुदा परमिशन दे देंदा, तो फिर अगर वाली बात आ जाती, अगर वो आ गया कल ही तो अज ही असी रैप्चर हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं? अगर के साथ कुछ प्रोफेसीज जुड़ जाती हैं कैलेंडर पर। ओके सो थैंक यू, इतना सुन लिया आपने, शुक्रिया आप लोगों का। बच्चों का शोर कंट्रोल कर लें, अपने मोबाइल फ़ोन साइलेंट पे कर लें, और बहुत डिसिप्लिन रहिए प्लीज़। मेहरबानी है आपकी, अच्छी मशहूरी दें अपनी। फिर से एक बार शालोम, आमीन, और लव यू इन द लॉर्ड। नहीं सारे दिल नहीं करता ओ भाई, मैं इन द लॉर्ड क्या, इस कोई शक नहीं है, इन द लॉर्ड कह सकते हैं कि नहीं? सो आई लव यू इन द लॉर्ड। ये बदनाम हो गया जुमला, और खुदा ने भी दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी है। फॉर गॉड सो लव्ड, ये जुमला कुड़ियां मुंडियां दे थ्रू बदनाम हो गया है, बट इट्स अ वेरी पावरफुल स्टेटमेंट। आमीन। सो आई लव यू इन द लॉर्ड। अजय भी दिल नहीं करता, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, नो वरीज। इस मोहब्बत में ये लेबर सारी की जा रही है जो चर्च के साथ है, ना सिर्फ लोकल बॉडी के साथ बल्कि पाकिस्तानी चर्च के साथ। ये जो इन्वेस्टमेंट्स की जा रही हैं, जो हार्ड वर्किंग, जो नाइट टाइम जुगातरे भुगतन लिया मैं, तो इट्स जस्ट इन द लव। एंड
बड़े बड़े शदीद दर्द गलतियों की कलीसिया ਨੂੰ ਪੌਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਚੌਥੇ ਬਾਬ 'ਚ ਗਾਲਬਨ 19ਵੀਂ ਆਇਤ 'ਚ ਕਿ पढ़ी ਉਹਨੂੰ खोली माय चिल्ड्रन बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है। चलो ਉਹਦਾ मैं एक जवाब भी देना चाह रहा था किसी ਨੂੰ चौथे बाब क्यों नहीं से he said my children है मेरे ओके के हाँ पता नहीं क्यों यहाँ पर हवाला खुलवा लिया, खुलवाना नहीं था ने जनाब ने ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਜ ਗਰਦਾਨ ਲਈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਲਾਈਵ ਬ੍ਰੋਡਕਾਸਟ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਜ ਗਰਦਾਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਉਮਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਮਿਆਰ ਹੈ तोलन ਦਾ हाँ तो मुझे आयत याद आ गई क्या कह रहे हैं है मेरे बच्चों ऐ मेरे ਕਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਜੰਮੇ ਸਨ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜੰਮੇ ਸਨ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਬਾਇਓਲੋजिकल ਬੱਚੇ ਕਹਿਤਾ सो स्पिरिचुअली एड्रेस कर रहे हैं एक चर्च ਨੂੰ और उसने उनकी हाइट की वजह से उनको बच्चे गर्दाना सो ही सेड दैट है मेरे बच्चों की जड़ी गल ते मैं करना चाहना हूं कि तुम्हारी तरफ से मुझे फिर जिनने कैसे दर्द लगे हाँ जी ये दर्द जो हैं ये बर्दाश्त करने पड़ते हैं जब आप लीडर होते हैं। तो मैं बता ये रहा था कि बहुतों के लिए मुझे फिर से जनने के दर्द लगते हैं लेकिन काश के तो डिलीवर हो जान छेती आमीन। किसी ने मुझे शिकायत की कि आप हमें विज़िट नहीं करते और किसी ने किसी को शिकायत की और वो शिकायत मुझे तक पहुंच गई कि आप हमें विज़िट नहीं करते। येट आई हैव विजिटेड देम मैनी टाइम्स इन द स्पिरिट व्हेन आई प्रे आई रीच एट योर डोर प्लेस। यू डोंट नो माई स्टाइल ऑफ प्रेयर, you do not know, you do not, many of you शायद आज आपको बताना पड़ेगा how do I visit you people if I'm not visiting in the physical। अगर मैं जिस्म में आप लोगों के घरों में नहीं आ रहा और आप लोग ये गर्दान रहे हैं कि साढ़े घर पादरी साहब विजिट नहीं करते, साढ़े स्पिरिचुअल फादर विजिट नहीं करते, this is totally wrong, your understanding is not broader। I do visit in the spirit when I think about you, when I meditate upon you, आपको मैं imagine करना शुरू करता हूँ and then I pray for you, I visit। मैं आपके घर की उस जगह पर भी पहुंचा होता हूँ जहाँ आप मुझे नहीं लेकर जाते। So I can deliver every area of your territory, I can deliver। So I'm visiting in the मसीही मोहब्बत में। मुझे ज़्यादा जूम कीजिएगा अरसलान भाई, फ्रेम मेरा ज़्यादा रखिएगा क्लोज। उस दौरानी आप लोगों के साथ बैठ के गप्पे नहीं मारता, आपकी गॉसिप में शामिल नहीं होता। उस दौरानिये में मैं खुदा से ये कुछ ले रहा होता हूँ। मैं आपको सतई मुनादियां करूँगा, सतई सरमन सुनाऊँ। खोलो जी, अज असीं सिखांगे अब्राहम दे बारे, अज असीं सिखांगे नूह दे बारे। उहदी कश्ती दी मेजरमेंट मैं तुहानूं दसना किन्नी सी। तो अगर आप ये कुछ सुनना चाहते हैं तो फिर बगैर तैयारी के मैं इधर खड़ा हो सकता हूँ, रटिया मैनू। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ हट कर कलीसिया के लिए कर सकूं तो फिर अलाउ मी। ये भी मैं गुड न्यूज़ दे देता हूं कि इस मंथ में मैं और मेरी मिसेस हम आपको विजिट करेंगे, हम करेंगे आपको विजिट, ऑलमोस्ट डेली करेंगे, रोज़। मैंने अपनी वाइफ से बात की है, वी नीड टू विजिट यू पीपल ओके। मैं भी एक करिया साल का जोड़ा रोला है वो मुका देवा। इनू बिठा लो किते, इसको पकड़ लें, इसको पकड़ लें, उठ के इसको पकड़ लें प्लीज। कोई नहीं, इनू फाड़, इसको अपने पास आपने बैठाना है। प्लीज कंट्रोल हिम।
सो मेरी ख्वाहिश है कि आप लोग वापस खाली मैदा लेके ना आ जाया करें, कोई और अज तो कुछ नहीं सी, पुरानियां गल्लां ही सन, सारा कुछ पहला भी सुनिया है। सो मेरी 100% ये कोशिश होती है कि मैं आपको नया फीड करके, और वो खुदा की प्रेजेंस से मिलता है। आमीन। आई एम डूइंग माई बेस्ट कि एक स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड को मैं हमेशा मीट किया करूं, जो मेरा मेंटेन रखना फ़र्ज़ है खुदावंद में, एज ए स्पिरिचुअल फादर, एज ए हेड ऑफ द चर्च। थोड़ा सा मुझे ये वाला चला दें, इसको एयर कंडीशन को वेंट कर दें, इसको मुझे सफोकेट हो रहा है यहाँ। भाई तुझे कीबोर्ड बजाने से किसने मना किया? कौन गया यहाँ से? उसको लो कर लें, उसको साउंड से निकाल दें, एक स्पीकर पे ले लें। हाँ, सो आई लव यू इन द लॉर्ड। नहीं, इन्नी गल समझाने के बावजूद भी कोई गल नहीं, रहने दो, मैंने ऐसे प्यार की जरूरत भी नहीं की। ठीक है, तुम रहने दो। सो सम पीपल आर जेलस। मैं यहाँ के लोगों की बात नहीं कर रहा, कुछ सोशल मीडिया पर लोग जेलस हैं। तो मैं अपनी वाइफ से बोल रहा था, मैंने कहा एक ना नज़म बड़ी ऐसी बच्चों को सुनाने हैं, ट्विंकल ट्विंकल और मुझे हवाला याद आता है कि वो निक्का मुंह ते वड्डियां गल्लां। आपको याद है वो छोटा सींग, उसको एक मुंह दिया गया तो वड्डियां गल्लां। दैट इज़ फॉर द एंटी क्राइस्ट। लेकिन हालात कुछ इंजदे ही ने कि पीपल डू नॉट नो द वर्ड। तो लम्मे लम्मे मैसेजेस मैनू, एक पोस्ट मैं सिर्फ की और लम्मे लम्मे मैसेजेस मैनू अजे तक आउंदे ने। दे आर फोर्सिंग मी कि मैं उन्होंने जवाब देवां सोशल मीडिया के उत्ते और मैसेंजर्स के उत्ते, प्राइवेट उन्होंने अंगेज होवां। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जो लिटिल स्टार होते हैं उनकी लिटिल लिटिल शाइन होती है। आई एम नॉट डिनाइंग योर शाइन, यू आर स्टार्स, बट ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स। सितारे सितारे के जलाल में फर्क है। प्लीज एक्सेप्ट इट, डोंट गेट जेलस। ईदर इन्वेस्ट टाइम, खुदामंद में वक्त गुजारो, फास्टिंग में वक्त गुजारो, उसकी इंटीमेसी में वक्त गुजारो, उसके वर्ड में वक्त गुजारो, और अपनी ग्लोरी को, अपनी लाइट को बढ़ाओ, अपनी शाइन को बढ़ाओ। देन कम एंड डिस्कस दैट मैटर्स जेडे कॉम्प्लिकेटेड ने। अदरवाइज हाउ आई वंडर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। आई नो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि पाजी साहब फिर तुसी सानू टिंकल टिंकल कह दिता। इट्स इन द वर्ड। शुक्र है मैं तुहानू जाहिल नहीं कहन दिया। थैंक गॉड। अपने खुदा दी शुक्रगुजारी करो कि आई एम नॉट सेइंग यू पीपल आर जाहिल। पीटर बड़ा सियाना सी, उन्हें कह दिता तीजे बाब से जाके पढ़, हाँ भला आयत खोल के पढ़ाते हैं दूसरे पतरस दे विच तीसरे बाब च। शुक्र करो कि मैं उस लैंग्वेज नूं नहीं यूज करन दिया, तुहाडीआं गल्लां आईंदियां ही ने। दूसरा पतरस तीसरे बाब की कोई वर्ष है? हाँ जी 16 में। ओके हाँ 3:16 याद रखनी। यूहन्ना 3:16 च की खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना, ते पतरस 3:16 च की लिखा तुसी जाहिल जो। ओके। और अपने सब खतों में इन बातों का जिक्र किया है जिनमें बाज बातें ऐसी हैं जिनका समझना मुश्किल है। पास्टर नवीद के सारे खत ऐसे ही हैं जिनमें बाज बातें ऐसी हैं जिनका समझना मुश्किल है। जेड़ा भी मैसेज खोलोगे यूट्यूब से तुहानू इंज दे लभेगा। भाई मैंने आपको उस दिन बोला अपनी हेल्थ अपने साइज के मुताबिक फ्रेंडशिप बनाते हैं। आप फेसबुक पे मेरे फ्रेंड होने का हरगिज मतलब नहीं है कि आप मेरे सरमन्स के लिए भी आप रेडी हैं। गो एंड ड्रिंक सम फीडर बोतल
मिल्क, नरम गज़ा खाएं ताकि आपको बदहज़मी ना हो। कभी कभी मेरा दिल करता कि मैं फिर अनफ्रेंड कर दूं, लेकिन फिर मैं कहना चलो कोई नहीं, इन्हों तो इन्हों राइट दिता जाए कि मेरे फ्रेंड्स तो रहन। सो यू आर फॉलोइंग मी, डोंट फॉलो द टीचिंग्स, फॉलो द टीचिंग्स जिन्हों ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਜੇ, जिन्हों ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ हजम कर सकते जे। मैं अभी भी लाइटर मोड पर आपसे बात कर रहा हूं, जो मैंने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बोल दिया, बनता नहीं है ये भी कहना, मैंने पूरा करी। बाज बातें ऐसी हैं जिनका समझना मुश्किल है और जाहिल और बेकयाम लोग उनके मायनों को भी। सो मुझे बताएं, पीटर के पास कौन सी अथॉरिटी है कि वो किसी को जाहिल कह दे? केड़ा म्यार है, केड़ा तराजू है जेड़ा उन्हें जाहिल कहता ना? मैं आपको बताऊंगा, इसी वर्ष में है वो तराजू और बेकयाम। म्यार सुने जरा। हाँ जी। जाहिल और बेकयाम लोग उनके मायनों को भी और सहीफों की तरह खींच तान कर, उनके मायने किन के, जो पॉल ने बातें कही हुई हैं खतों में, उनके मायनों को कैसे खराब करते हैं और सहीफों को भी जैसे वो खराब करते हैं। सो ये उन्हों का लाइफ स्टाइल है कि सहीफियां नू खराब ही करना है। जो स्क्रिप्चर उनके हाथ में है, ना उनकी उनको ठीक से अंडरस्टैंडिंग है और ना उनको सरमन सुन के हजम होना पसंद है। कहीं इन्हों कुछ देर च गाली करिए तो मैडिटेशन करिए, जहां सुन ही लिया कोई हार्ड तो थोड़ी देर चबाइए, शायद हजम हो ही जाए। सो वो और सहीफों ओदे भी खता नू मिसअंडरस्टैंड करना ते नाल दूजे स्क्रिप्चर्स नू भी मिसअंडरस्टैंड। सो ही उन्हें कंज तोलिया कि जो तुसीं स्क्रिप्चर नहीं चंगी तरह अंडरस्टैंड कर सकते, तुसीं जाहिल जे। भाई आप इंजीनियर हो सकते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप मेल नर्स हो सकते हैं, पर इट डज नॉट क्वालिफाई यू कि आप स्क्रिप्चर भी अच्छा समझते हैं और आप खींचतान करके अपने लिए क्या पैदा करेंगे? मुझे ये वर्स पता है, जब मैं स्क्रिप्चर पढ़ता हूं तो मैं उसको ड्रैग नहीं कर रहा था, मैं उसको अपनी फेवर में नहीं स्क्रिप्चर्स को मोल्ड कर रहा था। जो उसका होता है मायने वही रहने देता। मुझे पता है इसका नतीजा क्या निकलेगा, अपने लिए हलाकत पैदा करते। जो तुसी बियॉन्ड जाते जे, लेस रह जाते जो स्क्रिप्चर दी रियल मीनिंग, तो ਉਹਦਾ नुकसान ਤੁਹਾਨੂੰ ही बिल वास्ता ਤੁਹਾਨੂੰ ही होना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ की हलाकत। जिन्ना मर्जी जोर लाओ पास्टर नवीद ते, पास्टर नवीद दे रेवलेशंस बंद नहीं होने ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ, पास्टर नवीद ਦੀ स्टडी बंद नहीं हो जानी ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ। सो बेटर यू अपग्रेड योर स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड। और ये लोएस्ट स्टैंडर्ड है जब पीटर ने बयान कर दिया। पॉल तो फिर भी उन्हें बच्चे कह रहे हैं कि चलो कोई गल नहीं, उस बंदे ने तो गिरा कर नीचे ही फेंक दिया। तानू बिल्कुल अकल कोई नहीं, जाहिल किसको बोलते? अच्छा जाहिल किसी को कह दे ना मुंह पे तो वो भी इसको गाली समझता। ये गाली नहीं है, गाली होती तो बाइबल में पतरस देता होता। ये आप समझ लेते हैं कि गाली है। जाहिल एक स्टैंडर्ड का नाम है जो नॉलेज में होता है। मिसाल के तौर पर मैं जाहिल हूं स्पेस के नॉलेज से, एरोनॉटिकल इंजीनियर नहीं हूं मैं जाहिल हूं उस इल्म से। जहालत इसे बोलते हैं जब आपको इल्म नहीं होता। आर यू फॉलोइंग? सो ये गाली नहीं है, ये आपके इल्म का मेयार है कि आपको वहां से नॉलेज ही कोई नहीं है। आर यू लिसनिंग? मेरे साथ ही है कि नहीं है? सो भाई सीधी साफ गल दसा, खुदा किसी का तरफदार तो नहीं, पर इस आयत नूं भी डिफाइन बैटर करना शुरू करो कॉन्टेक्स्ट। ये कहाँ लिखी हुई है आपको पता ना, ये किस पैराए में लिखी गई थी। ये नजात के और रूल कुदस के बपतिस्मे के पैराए में स्टडी करें। खुदा तरफदार नहीं है। मैं आपको बताऊं खुदा तरफदार है बाकी सारे पैराओं में। खुदा सबसे बातें नहीं कर रहा,
खुदा सब से दोस्तियां नहीं करे, अब्राहम ही दोस्त लिखा है। आर यू फॉलोइंग? आर यू फॉलोइंग? ये नजात और होली स्पिरिट के बैप्टिज्म की बाबत बातें हैं कि खुदा किसी का तरफदार नहीं। अब मैं जान गया कि खुदा किसी का, उन्हें केड़े एरिए च कितने केड़े इवेंट ते गल की। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वन, अदरवाइज खुदा तरफदार है। क्यों नहीं है? खुदा अपने लोगों के साथ खड़ा हो जाता है। टच द अनॉइंटेड वन, तो तुम दसेगा कि मैं है या नहीं है तरफदार। टच, ट्राई टू टच हिम और हर, द अनॉइंटेड वन। अख दी पुतली ला के हाथ वेखो, तो वो बताएगा आपको कि मैं हूं तरफदार या नहीं हूं। एक्सप्लेन नहीं करना स्क्रिप्चर को। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ खुदा सक्का ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। मैं अपने सन्स एंड डॉटर्स को कह रहा था, एक मैं ਤੁਹਾਨੂੰ मैसेज फॉरवर्ड करा ना किसी का, तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਧੂੰ निकल जाए। ऐसे ऐसे लोग मैसेजेस करते हैं, ऐसे ऐसे। अब मुझे दुख होता है कि मैं केड़े मुल्क 'ਚ हाँ, ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆ ਮੈਂ, ਕਿੱਥੇ ਮਨਾਦੀ ਹੋਣ ਡਈ ਇੱਥੇ, ਕੌਣ ਕਰਨ ਡਿਆ ਮੈਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਮਿਲਾਓ। ये स्टैंडर्ड्स हैं लोगों के, और कहने को वो खादमों के बच्चे हैं। अभी यहां का एक चर्च है और उस पास्टर के बेटे ने नौजवानों को खराब करना शुरू कर दिया। वो पैसा कमाओ, किन्ने वेखी जहन्नम, किन्ने वेख्या आसमान, पता नहीं जाना कि नहीं जाना। ये और ये चर्च है, और ये पेंटिकोस्टल चर्च है। और वो लड़का मुझे मिला, मुझे कहता मैं ही खुदा हूं, मैं नहीं अपना सारा कुछ बनाना, इसके बाद कुछ नहीं है। अंदाजा लो। इट्स द प्रॉब्लम ऑफ द हेड ऑफ द चर्च कि जड़ा अज तक ये ही नहीं साबित कर सकिया चर्च नूं कि खुदा भी है। Are you following? Are you following? Yes. So please, church, डिफेंस करना सीखेंगे हम। आमीन, आमीन। हम डिफेंस, जो बात करते हैं उसका डिफेंस मुझे और आपको आना चाहिए, और स्क्रिप्चर को वेल अंडरस्टैंड करना है। हमारी एज ए चर्च की जरूरत है पाकिस्तान को, हम अंडरस्टैंड करें और हम लोगों को टीच करें, बोल्डली करें। नो मैटर की कीमत चुकानी पैंदी सानू, नो मैटर, नो मैटर। फ्रस्ट्रेशन है, मुश्किल है, ओपोजिशन है, हार्डशिप्स है मिनिस्ट्री की, व्हाट्सएवर, बियर इट, बियर इट। आखिरी दौर है, इसके बाद अजर ही अजर है। उसने बोला, कहंदा अफसोस मेरे ते जे मैं, मेरे लिए सुबह ही ना होवे, सूरज ना निकले, जे मैं की ना करा, ना सुनावा जो मेरे पास है। ये पॉल ने बोला था कि जे मेरे को जड़ी गुड न्यूज़ है मैं उन्होंने ना टीच करा तो मेरे लिए सूरज ना निकले फिर। आई हैव नो पर्पस टू लिव ऑन द अर्थ। जड़ी मैनू गॉस्पल सपुर्द की गई है, एक गॉस्पल थी सरकमसीजन की, खतने, और एक थी नामख्तूनों के लिए। इंग्लिश में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। पीटर को सरकमसीजन की गॉस्पल और पॉल को दी गई अनसरकमसाइज के लिए गॉस्पल। उसने कहा कि मैं, मेरे पास जो गुड न्यूज़ है पीटर के पास होगी, जो है उसके पास, वो अपनी करे। जो मेरे पास अगर मैं नहीं सुनाता तो मेरे लिए सूरज नहीं निकलता। सो जो मेरे पास है अगर वो मैं बोल्डली, तो फिर मेरे लिए भी सूरज नहीं निकलता। आई वॉन्ट टू लिव एंड लिव फॉर द किंगडम एक्सपेंशन, व्हाट्सएवर इज द प्राइस। आमीन, आमीन। हमेशा दुआ करनी है। आमीन, रहें और हम फोकस कर खिदमत गुजारी का काम करते चले जाएं। और रहती रहेंगी, ऑपोजिशंस होती रहती हैं, हर दौर में होती हैं, किसकी नहीं हुई। और यसुद नहीं उन्होंने सुनी थे, अनॉइंटेड सी रसूला दी नहीं सुनी थे, साड़ी नहीं सुनांगे तो फिर केड़ा कोई पार्ट टुट गया। मिलीनियम की तरफ आए, 1000 साल बादशाह की तरफ, थोड़ा 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 है, पोस्ट रैप्चर की डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, एक वर्ष निकालें वाज की किताब में, उसके 10वें बाब की 16 में आई थी। अपने आप को अपग्रेड करो स्पिरिट में, बच्चे ना रहो। आई नीड वाटर, आई नीड, हेलो,
पढ़ दे, ए मुमलकत तुझ पर अफसोस, फिर से पढ़। ए मुमलकत तुझ पर अफसोस, जब नाबालिग तेरा बादशाह हो। कौन कौन कौन? नाबालिग ओके, क्या की होए? बादशाह हो और तेरे सरदार सुबह को खाएं। वेट, इमेच्योर, नाबालिग, अकलों कमजोर किसी किंगडम दा अगर लीडर हुंदा है, ए मुमलिकत तुझ पर अफसोस, तेरे ते की होवे अफसोस। जे तेरा। चर्चिज का भी ये हाल है, मैं आपको बताऊं, चर्चिज का भी ये हाल है। And I boldly say today from this broadcast, from this channel, leave the churches. जिन्ना चे नाबालिग pastors ने, leave them. They will die and you will die following them. Leave the churches. मैं किसी डिनोमिनेशन की बात नहीं कर रहा. I'm saying अगर लाइफ वहां नहीं है, अगर लाइट वहां नहीं है, इफ द स्क्रिप्चर इज नॉट अनफोल्डेड, अगर उत्थे कलाम नहीं खुलता, नहीं सिखाया जा रहा, इफ द डिलीवरेंस इज नॉट हैपनिंग, नजात का काम कोई नहीं है, लीव द चर्च. दैट चर्च इज डेड नाउ. लाइव व्यूअर्स, लीव द चर्च, ज्वाइन द फेलोशिप जिथे लाइफ है. भावें किराया दूर भर के पैंदा जे, भर के जाओ, भावें घंटा दूर जाना पैंदा जे. लीव द चर्च, जिहड़ा डेड चर्च, एंड ज्वाइन द लिविंग चर्चिस. हुण जाके लिविंग गूगल ते ना सर्च करना लिविंग चर्च, वो कोई चर्च एक है वे लिविंग ब्रांच वालियां दा, डॉक्टर सीनियर पास्टर जमान साहब दा, उन्हां दी पास्टर सफीर अख्तर होना दा, ते कहो जी ऐसे दी मशहूरी पाजी साहब ने की सी. मैं आई एम नॉट सेइंग लिविंग ब्रांच चर्च, वो भी लिविंग चर्च है, उसमें भी आप जा सकते हैं, बट प्लीज ज्वाइन अ लिविंग चर्च जिथे वर्शिप होंदी होए ते मसा खुदावंद दी कुदरत जंबश कर दे. हालेलुया. अनीता के लिए ताली बजा सकते हैं आप. वी हैव द बेस्ट वन, द बेस्ट वन. आमीन. जब हमने क्वायर लीडर के लिए ताली बजा दी तो प्लीज सारी क्वायर रिसीव कर ले. ओके, सारी क्वायर रिसीव कर ले, क्योंकि जब ज़बूर लिखा जाता था मीर मुगन्नी के लिए, यानी ऑर्केस्ट्रा लीडर वास्ते है, वो अगों सारे आप ही लीड करता फिर. सो नीता वंड दी ना तालियां मीटिंग के बाद ना. मैं बिजी तो था ये मीडिया की असाइनमेंट में, लेकिन मुझे पूरी बरकत मिल रही थी. कान मेरा अनीता जो गा रही थी उसकी तरफ, पहले गीत से ही मजा आना शुरू हो गया था, और हमारी कोशिश कर सकता, लेकिन ताड़ी हजे दुआवां दी जरूरत है. तानू तुसीं दुआवां ज़्यादा करो ताकि तानू इस बरकत दे विच पार्ट टेकिंग मिल सके. ओके, सो अफसोस उस मुमलिकत पर, उस चर्च पर जिसका बादशाह लीडर कौन है? नाबालिग है. इज अ बेब इंग्लिश से लिखा है, जिहड़ा दुध पींदा है. नाबालिग यही होंदे ना, ये बलूगत नहीं गी, बलूगत नहीं, बालग नहीं होया, इमेच्योर. पता नहीं गा उन्हें दुकान ते भी जाना ना, ते दुकान ते जे अच्छी प्रोडक्ट लगी हुई ना, तुसीं ओनू जलाल संस ते भी लै जाओ, 30 रुपइया वाले लेज ते 5 रुपइया वाली. नाबालिग का फैसला नाबालिग ही होगा. पता चलना कि इस खा ले कोई नहीं, उन्हें तुसी एक स्टॉक बनवा के दिओ जिहदे च बबल गम्स होण, जिहदे च शौक. इट्स द ऑफ दैट. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder.
लाइक अ डायमंड। भाई अभी भी आप बुरा ना मनाइएगा, मैं अभी भी आपको इन द स्काई ही कंसीडर करता हूं। सितारे तो आप हैं, पर आपकी लाइट में फर्क है। कंसीडर करें इस बात को। आर यू लिसनिंग? अच्छा, मैं ये आयत मैंने पढ़ाई क्यों है? मुझे बताएं, क्या खुदा 1000 साल बादशाहत लगाकर जब किंगडम्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो बैठाएगा किसी नाबालिग को? अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ और एज पर नजर करें। चर्च मैंने बैठ जाना सीट पर अपनी पर। मुझे आप लोगों से भी बात करनी है आज। आप कितनी देर से खुदावंद यीशु मसीह में हैं और कितनी देर से आपकी ग्रोथ के साइंस क्या हैं? अगर स्टिल वही हैं जो 10 साल पहले गए थे, तो आपने ग्रोथ नहीं की हुई है। अगर आपको 25 साल पहले बेगाना जुबानों से बोलना आपने शुरू किया, गैर जुबानें बोलना शुरू की, बाद योही ने, आप नहीं ग्रो कर रहे। अगर आपने स्पिरिट में सोल विनिंग नहीं शुरू की, तो आपकी खुशबू नहीं फैल रही। अगर आपको फूल की तरह खिलाया गया था, आपको फूल बनाया गया था, खुशबू फूल से ही होती है ना, तुम मसीह की खुशबू हो, तो वो फूल अगर आप बनाए गए थे, तो आपकी खुशबू नहीं फैल रही। फैलेगी तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे कि नहीं होंगे? खुशबू की तरफ अट्रैक्ट होते हैं कि नहीं होते लोग? कई तो मुड़ के पिछे ही वेंदे ने, बगैर ये शर्म है कीते हुए हैं कि कोई लेडी हुई है। इग्नोर नहीं करते, वो पीछे मुड़ के देखते हैं। दे अट्रैक्ट टुवर्ड्स द खुशबू। लगाई भी इसीलिए जाती है आगे लोगों को मैं अपील कर सकूं, आपकी वर्थ में थोड़ा एडिशन होता है। सो ये हमारी वैल्यू एडिशन सर्विस है हमारे अंदर, जो खुदावंद की तरफ से हमारी वैल्यू बढ़ाएगी। हमें खुशबू बनाया गया, लेकिन आपकी खुशबू अगर नहीं फैली, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हुए और आपके वसीला से यीशु की तरफ नहीं हुए, व्हाट इज योर स्पिरिचुअल ग्रोथ? व्हाट हैव यू डन ओवर द ईयर्स? टेल मी। मैं आपको बता रहा हूं कि बादशाही में तख्त उन लोगों के सुपुर्द होंगे जो बेब्स नहीं हैं, जो बालग हैं। क्योंकि अफसोस उस ममलकत पर जिसका बादशाह। स्क्रिप्चर को ऐसे लिया करें कि पुराने आदना में जो लिखा है, चलो लिखा है तो लिखा है। नो, इट्स फॉर द वाइज पीपल। उस दिन ये बात हो रही थी लास्ट संडे। इट्स फॉर द वाइज पीपल, ना बालगों के लिए नहीं है किंगडम। आप ऐसे फिर और क्या होगा? आपकी अथॉरिटी, आपकी 1000 ईयर में, आपकी किंगडम के अंदर वैल्यू आपके नॉलेज पर डिपेंड करती है, आपकी मैच्योरिटी पर डिपेंड करती है। किदा? किंगडम का। और आपकी वर्थ आपकी यहां क्वालिफिकेशंस पर है। लाइफ इज गिवन टू यू फॉर द क्वालिफिकेशन। जो जिंदगी आपको दी गई है, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। इट्स फ्री, सल्वेशन फ्री है, होली स्पिरिट फ्री है, लेकिन स्पिरिचुअल ग्रोथ फ्री नहीं है। इंग्लिश में एक वर्स है, वर्क आउट योर सल्वेशन। इवन नजात का अगला दर्जा भी फ्री नहीं गा। वर्क आउट, जेडे जिम जाते ने करते ने, वर्क आउट करते हैं, काम करते हैं उस जो उसने लिखा निजात, पूरी पूरी निजात। निजात का भी अगला स्टैंडर्ड आपको, लोगों को डिलीवरेंस नहीं हो रही होती। मैं थोड़ा खोल के आपको निजात मिल जाती है, लेकिन आप डिलीवर नहीं हो रहे होते किसी खास डीमन से, किसी खास हैबिट से, किसी खास जिस्म की ख्वाहिश से आप डिलीवर नहीं हो रहे होते। आप मिनिस्टर होते हैं, आप खादिम होते हैं और आप बदरुए निकाल रहे होते हैं, लेकिन एक खास हैबिट से आप डिलीवर नहीं हो रहे थे, क्योंकि आपने उस पर वर्कआउट नहीं किया, काम नहीं किया।
सो इवन निजात का भी पहला ही दर्जा जो है वो सिर्फ फ्री है, बाकी फ्री नहीं है। यू नीड टू वर्क आउट योर सल्वेशन, अपनी निजात देते भी। सुलेमान अगर अच्छे से ढूंढ सकते हो इस वर्ष को तो ढूंढो, किधर है? मगर मैं गलत नहीं, तिमोथियुस को किसी खत में लिखी हुई है ये बात, या शायद किसी और को, पॉल ने लिखी हुई है, इतना मुझे पता। वर्कआउट, गूगल में जाकर लिख लो वर्कआउट योर सल्वेशन, मिल जाएगी। हेल्प मी क्विकली, सुनो ध्यान से मेरी तरफ, बाकी फोकस हो जाओ। सो आपने किया क्या है जब से आप पैदा हुए हो स्पिरिट में? ग्रोथ। यूहन्ना के पास कौन सा म्यार था जो अपने खत में बच्चों लिख देता है, फर्जंदों लिख देता है, बुजुर्गों लिख देता है? यू टेल मी, किस स्टैंडर्ड पर वो बंदा स्पिरिचुअली चर्च को डिवाइड करके 3 हिस्सों में बिठा देता है? आगे पढ़िएगा, खत में लिखा हुआ मिली आयत। ओके फिलिपियो, सॉरी, हाँ ठीक, हाँ सही है सही है, फिलिपियो में ही है, हम सॉरी, फिलिपियो 2:12 में, पर इंग्लिश ही पढ़ी क्योंकि उर्दू च नहीं होना होता मतन। Therefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, work out your own salvation. ओन सल्वेशन, अपनी निजात उत्ते की कर। उर्दू च की लिखा, चल पढ़ देना ही सा। निजात के काम किए सो कामों से भी निजात है, यानी आप खुद से काम करके अपनी निजात हासिल कर रहे होते हो। मिसाल के तौर पर आपको डॉक्टर ने कह दिया जनाब तुसी बॉर्डर लाइन्स थे जे मेडिकली, नाउ यू सेट योर डाइट प्लान। अब आप उस बीमारी से निजात हासिल कर लेंगे विदाउट लेइंग ऑफ हैंड। मेरी बात समझ आ रही है आपको? जरूरी नहीं कि मैन ऑफ गॉड ਤੁਹਾਨੂੰ डिलीवर करे तो बीमारी ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇ। यू वर्क आउट योर सल्वेशन इस एरिया ਦੇ ਵਿੱਚ। यू वर्क आउट अपने लाइफस्टाइल को बेटर करके, अदरवाइज यू स्ट्रगल। आर यू गेटिंग इट? समझ आउंदी कि नहीं? इवन इन द यू वर्क आउट योर सल्वेशन, डिलीवरेंस, फास्टिंग, प्रेइंग। सो हम स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की बातें कर रहे हैं इस टाइम। हेवन में ना, किंगडम के अंदर सिर्फ एक ही काम नहीं है, मैं पहले भी इस पे बात कर चुका हूं, और हम सब एक जैसे भी नहीं होंगे, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। वहां 24 बुजुर्ग हैं, उनकी अपनी असाइनमेंट्स हैं। वहां 4 जानदार हैं, उनकी अपनी असाइनमेंट्स हैं। हमारी अपनी होनी है, सबों की अलग। पहले के जो पैट्रियार्क्स थे उनके कैलिबर के स्पिरिचुअल के अकॉर्डिंग तो जमीन पर आप क्वालिफाई करोगे कि आपके सपुर्द क्या किया जाना है। जमीन पर आपको जो रेवलेशंस किंगडम के हो जाएंगे वो आपकी वैल्यू को, क्वालिफिकेशन को इंक्रीज कर देंगे। स्पेंड योर टाइम अपनी वैल्यू को क्वालिफाई करने के लिए। क्या आप क्वालिफाई कर रहे हो इस टारगेट को अचीव करने के लिए? आप क्वालिफाई कर रहे हो, आप हेवन में जाओगे तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए। अगर आप यहां पर ये अच्छे फैसले नहीं कर सकते, आपको चर्च में आपको कोई जिम्मेदारी दी गई है और आप उसे अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते, आप डिस्क्वालीफाई कर रहे हो अपने आप को। आपको किंगडम में नहीं सुपुर्द किया जाएगा इख्तियार, मुख्तारी नहीं दी जाएगी आपको किसी भी काम की, क्योंकि आपने अच्छा काम यहां नहीं करके दिखाया। यहां दी जा रही है सबको, सबको दी जा रही है। अभी पास्टर आशर कॉल कर रहे हैं कि फंड रेजिंग की टीम में शामिल हों, और वो स्ट्रगल कर रहे हैं टीम बनाने में। पीपल को नोक हो रही है, नोक हो रही है सबके पास, लेकिन दे आर नॉट पेइंग अटेंशन। डिस्क्वालिफिकेशन हो रही है आपकी, डिस्क्वालिफिकेशन हो रही है आपकी।
ਸੋ ਹਰ ਟਾਈਮ ਉਧਰ ਵਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਵਰਸ਼ਿਪਰ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਜ਼ ਹੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। नो, किंगडम में और बड़े काम हैं। पता नहीं मैं किदन उधर ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ प्रॉपर टीच ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗਾ। जस्टिस करें अपनी कॉलिंग्स के साथ। यहाँ पर मैच्योर हों। मैं बोल रहा हूँ किंगडम में आपको अथॉरिटी नहीं पकड़ाई जाएगी अगर आप मैच्योर नहीं, क्योंकि खुदा अपनी किंगडम में इमेच्योर लोगों को लीड पर नहीं लाएगा। आप पीछे, इमेच्योर लोगों की किंगडम वो परफेक्टेड लोगों की होगी, कामलों की होगी, वाइज पीपल की होगी। आपकी कलाम की सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट कलाम की अंडरस्टैंडिंग और आपकी कॉल को पूरा करने पर है। यू डिसर्न्ड योर कॉल वेल, असाइनमेंट वेल। कभी कभी आप जब नई जॉब पे जाते हैं तो आपको आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन दी जाती है, क्या आपने ये काम करने हैं। जब आप उसको वेल अंडरस्टैंड कर लेते हो तो आप उसकी एग्जीक्यूशन भी वेल कर लेते हो। उस वजह से आपका प्रोबेशन पीरियड गुजरता है और फिर आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट लगते हैं। यू कांट क्वालिफाई योर सेल्फ फॉर अच्छी सैलरी के लिए। कईयों की डिमोशन हो जाती है बजाय के प्रमोशन होए। मेरी तरफ फोकस रखें, मेरी तरफ फोकस रखें कि हार्ड ही सुनावा तुहानूं। मैं लगता तुसीं आ नहीं जे इन्हां गल्लां दे, हैं हार्ड सुनावा आपको। चल आशर ਲੱਭ ਹਵਾਲਾ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਡ ਸੁਣਾਈਏ। ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਲੱਭੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸੀ ਕਸੂਰੋਂ ਵਾਪਸੀ ਆਂਦੇ डिस्कस ਕੀਤਾ है। मरकस दी इंजील मेरे पास लिखा नहीं हुआ, मैं सरमन से आउट जाने लगा हूँ अब नोट से। इसकी आवाज़ बंद करें, किसके पास है ये? पॉल ने एक वक्त पर ना पहले ग्रंथियों में बोला था, गालबन पहले में बोला था 13वें बाब में, 13वें में, हाँ, जहाँ मोहब्बत का जिक्र है। वहाँ वो कहते कहते मैं जो बच्चा सा ते बच्चे मुँह बोलना करना। और उसी पहले खत के अंदर ही गालबन दूसरे बाब में शुरू में कहते हैं कि जो असी कामलों च बहने तो कामलों वाली गल्लां करने। सो स्पिरिचुअली आपकी एजेस हैं। स्ट्रॉन्ग मीट इज फॉर द फुल एज। सख्त गज़ा पूरी उम्र वालों के लिए। इब्रानियों खत 5वें बाब से बात कर रहा हूँ। इस वजह से मैं डिटरमिन करता हूँ, जब आप नहीं समझ पाते या आप स्क्रिप्चर को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते या एक्सप्लोर नहीं कर पाते, तो आप अपनी हेल्थ बता रहे होते हो, अपनी एज बता रहे होते हो। हेल्दी हूँ स्क्रिप्चर को लेकर। 1 मिनट के लिए अपने कदमों पे खड़े हों। फ्रंट लाइंस वाले ना खड़े हुआ करें कैमरे के आगे जो हैं। प्लीज़ अपने साथ वालों को वेलकम बोलिए, शालोम बोलिए। अच्छे चेहरे से स्माइल के साथ। अगर आपको आपके साथ वाले ने स्माइल के साथ शालोम बोला तो फिर से कहिए स्माइल के साथ। थैंक यू। प्लीज़ बी सीटेड, बैठ जाइए। आपको हवाला मिल गया मरकज़ की इंजील में से? अच्छा, कौन सा यार? वेला यार, वेरी बैड। तेरे नाल ते मैं आधा घंटा गल कीती है। मैं आप ही लभ लेना। नवे बाब में आए। ये पैसेज तो पूरा पढ़ने वाला, लेकिन 38वीं आयत से
हम इसको चले पढ़ लेते हैं, बल्कि चले 40वीं से पढ़ते हैं, क्योंकि जो हमारे खिलाफ नहीं वो हमारी, और जो कोई एक प्याला पानी तुमको इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर खोएगा। ओके, कैरी ऑन। और जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर ईमान लाए हैं किसी को ठोकर खिलाए, उसके लिए यही बेहतर है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए, सख्त लैंग्वेज है जीसस की, और वो समुद्र में फेंक दिया जाए। और अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए, यू आप इस 42वीं आयत को लिटरल लेते हो जैसे ये लिखा हुआ है। इट्स अ स्पिरिचुअल पोजेशन मेरीन स्पिरिट्स की, प्लीज। ओके, इट्स अ स्पिरिचुअल पोजेशन। जीसस इज सेइंग कि इंज दे बंदे दा पोजेस, ऐसी पोजेशन जिथों डिलीवर ना हो सके। मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर पोजेस जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्क्रिप्चर, लेकिन लोगों को नहीं पता, लोगों को नहीं पता। क्यों बोला? एरर क्या है? जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर ईमान है किसी को, when you mislead a child of God, when you mislead a child of God, not just physically but in the spirit. Just think about the pastors ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੌ ਮਰੀਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਏ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। Their families are possessed, their wives, their children are possessed। पुट्ठे कम्मा च लाते हैं उन्होंने। यहाँ आज अब तो सब की एक ही दौड़ है कि ਇਹ वाला डोनर मैनू मिल जाए, आ वाला मैनू मिल जाए, आ वाला मैनू मिल जाए, मेरा किसी से फंडिंग शुरू हो जाए। हर बंदे की यही दौड़ है, और लड़ाइयाँ मिनिस्ट्रियां च इन्हां च चलन डी ने। आ मेरा डोनर है, तू साड़ी मिनिस्ट्री का पास्टर सा, तू सारा MG खरीद ली, तू फलानी खरीद ली। अभी एक बहुत बड़ा इंसिडेंट इधर हो गया, इधर ही बहाकूनी में चर्च में। उस बंदे को मैंने पहले रिक्वेस्ट की थी आप लोगों से, इसको बंद कर लें। एंड इट हैपेंड, अभी थोड़ा रिसेंटली वाकया है कि वो खादम बढ़ गया और जनाब बढ़िया, तो उन्होंने कहा जी जो कुछ भी तू बनाया सारा कुछ सानू सुपुर्द कर, नहीं तो अं टर्मीनेट कर लगे चर्च। वो खिलाफ पूरी माजराई करके टर्मीनेट कर छड़े। दौड़ी है जी, आ डोनर जोड़े हैं साढ़े सन, ये तेन क्यों दें यार, व्हाट आर यू डूइंग? सो जो आपसे जूनियर है उम्र में, उसको ठोकर आप खिला रहे हैं। बी वेरी केयरफुल। आप भी फिजिकल में भी देखो, घरों में भी देखो। इफ यू आर स्मोकिंग इन फ्रंट ऑफ योर चाइल्ड, जड़ा खुदा दी मिराज है, आप ठोकर का बाइस हो, एंड यू विल बी पोजेस्ड, आई एम टेलिंग यू, whosoever you are। It's very straight, it's very straightforward scripture। औलाद खुदा की मिराज है, एंड यू फेल। क्या आप उनके सामने रोल मॉडल रहें? बच्चा आपकी वजह से ठोकर खाएगा, यू आर गॉन। वापस आओ, मैं इस पर नहीं बात करना चाह रहा था। ये बेहतर है कि एक बड़ी चक्की का पार्ट, ये जुआ होता है, ये जुए की तरह काम करता है। उसके गले में लटकाया जाए और वो समुद्र में फेंक दिया जाए। और अगर तेरा हाथ तुझे यहां से सुनना शुरू कीजिएगा, यहां से मैं बोलना चाहता हूं। हुण तुहाडा तुसी हार्ड सुनना चाह रहे ही, हुण मैं हार्ड बोलांगा। ओके, अब अपना ब्रेन यहां हाजिर करना है। और अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लिटरली लिखा हुआ है, लिटरली लिखा हुआ है, ये लिटरल नहीं है।
लिटरल का मतलब ही आता कि नहीं आता? लिटरल का मतलब होता है इंज ही जैंज लिखे उंज ही ले लेना लफ्ज में, इंज ही है, ऐसे नहीं है। ये मेटाफोरिकली बात होती है, इसका मतलब कुछ और होता है। आर यू लिसनिंग? ओके, हुण इहदा इफेक्ट वेखना तुसां। फिजिकल में आप हाथ को, ठोकर खिलाए हुए हाथ को काट कर फेंकेंगे नहीं। टुंडा होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि दो हाथ होते जहन्नम की बीच उस आग में जाए जो कभी बुझने की नहीं। आगे लिखा जहां उनका कीड़ा नहीं मरता। अपनी आंख बंद करो, मुझे पता ये हार्ड होने वाला, अपनी आंख बंद करो, फोकस करो, होली स्पिरिट को कहो मेरी मदद करे। सारे कहो होली स्पिरिट हेल्प मी इन जीसस नेम, आमीन। जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती, और अगर तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि तू दो पांव होते हुए जहन्नम में जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं, और अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर खुदा की बादशाही में दाखिल होना। किस में? इन द 1000 ईयर, 1000 साल बादशाहत में कैसे दाखिल हो जा? कैसे? काना होके। तेरे लिए इससे बेहतर है कि तू दो आंखें होते हुए जहन्नम में डाला जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं। ओके, खुदा के कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना, भाई से बरकत। हाँ जी, करिए गाले देते, टाइम है अभी थोड़ा। क्या समझ आई? क्या समझ आई? इतना तो पता चल गया कि ये स्क्रिप्चर 1000 साल बादशाह से जुड़ा हुआ है। इतना तो पता चल गया खुदा की बादशाही में दाखिल होने का स्क्रिप्चर है। अब दाखिले में क्वालिफिकेशंस पे बात आ गई है कि हाउ डू यू क्वालिफाई और हाउ डू यू डिस्क्वालीफाई। आ जाओ अब स्पिरिट में। खुदा की बादशाही, 1000 साल बादशाही कैसी है? दसो, बॉडी में है या स्पिरिट में? बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड, वेरी नाइस। भाई मेरी समझ से बाहर है कि किस तरह से अनाउंसमेंट्स की जाएं। नेक्स्ट संडे से आप गेट से बाहर किसी को अंदर नहीं आने देंगे जब तक किसी का फ़ोन आप बंद नहीं करेंगे। ओके, इंतज़ामिया में पास्टर आशिर, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप सबके फ़ोन खुद से चेक करके अंदर आने देंगे, बंद करके। ओके, बाहर गेट पे नीचे से एक बंदा चेक करेगा, यहाँ पर भी एक बंदा मुझे चाहिए, ताकि जिनको नहीं ऑफ करना था उनकी हेल्प की जाए कैसे ऑफ करते हैं। इस ड्रामे ने तो सारा इतने खिलारा पाया पाकिस्तान च। ओके, आप मुझे डिफोकस कर देते हैं इस तरह से। इट्स अ टोटल डिफोकस। जितनी हार्ड डिस्कशन मैं करना चाहता हूँ, यू ब्रिंग मी आउट एंड तू भी यही बजा दे हुण। नहीं, तू जरा पिछे रह गया, कोई कसर तो नहीं छड्डन दे असीं। I want to stop here. Okay.
ये पैसेज बड़ा हार्ड था जिसमें मुझे आपकी पूरी अटेंशन चाहिए, फोकस चाहिए था, लेकिन फिर पीस ही विच इंज दा वज जांदा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ जोश आ जाता है, जंग लगन लगी होना है। फिर से आज पढ़ते हैं। जिन्हें भी गिटार का पीस बजाया ਇਹਦਾ भी कीड़ा नहीं मरना। ओके। और अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। टुंडा होकर जिंदगी में इस फेज इतनी लाइन पर ठहरे रहो। टुंडा होकर, मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि 1000 साल बादशाह जिस्म च के रूह च, तो तुसा जवाब की दिता? हुण हाँ किदे च है? अच्छा वोट पा लेने केड़ा केड़ा कहंदा जिस्म च। चलो जी चुको हुण हाथ चुको, बोलन डे सी ना, चुको 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 शाबाश। कितने कहते हैं जिस्म में? अच्छा, और कितने कहते हैं रूह में? 1000 साल बादशाह। चलो हुण एक एक दफा पेश करो। चलो जिस्म वाले दफा देन के कैं जिस्म च डिफेंस करते हैं ना अपनी स्टेटमेंट का। ओके हाँ भी एक वो है 1000 साल बादशाह। भाई जिस्म में मुझे बता कैसे है? ये जवाब है इसका जलाली बदनों में, सिर्फ बदन में नहीं है। ये जवाब है इसका। जिस्म की तो है पर जिस्मानी ए वाली हालत दा नहीं, जलाली जिस्म दी है, ग्लोरीफाइड बॉडीज दी बादशाही है। प्रॉपर जवाब इसका ये है। अब इस आयत में फिर आ जाओ। टुंडा होकर जिंदगी में की हो जा, दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि किधर चला जा। इट्स पॉसिबल। जहन्नम में कौन जाएंगी ये भी बता दे मुझे, रूहें जाएंगी या बॉडीज जाएंगी? हूं फिर फंस गए। हाँ ते रूहां कितने जाएंगी? हूं तू कहते रूहां 1000 साल बादशाह, तू मुंह इधर जवाब दे दिया कर कि रूहां 1000 साल बादशाह चले जाएंगे तो जिस्म उधर चले जाएंगे। वाह भी वाह। और ताड़ी मेहरबानी कहनी तुसी वेंदे जे पढ़दे स्क्रिप्चर। ये आपको वो याद नहीं है यसुम मसीह ने बोला था कि उससे ना डरो जेड़ा ताड़े, बल्कि ओदे कोलों जेड़ा दोवां नूं। अब मुझे बताओ जहन्नम में क्या जाएगा? वो दोनों जानियां, दोनों जाना, दोनों जाना है। बॉडी भी जाएगी, कीड़ा रूह च हुंदा मैनूं दसो? कीड़ा अमरूद च हुंदा है, लाल वाले च। और मेरी गल समझ आउंदी? कीड़ा बॉडीज को लगता है, यहां लिखा हुआ है। चलो पूरा फिर पढ़ने हैं उत्तों दी, फिर तुहानूं समझाना कुछ चाह रहे हैं। अब आपको मैंने समझाया कि 1000 साल बादशाही में क्या इन्वॉल्व है, क्या इन्वॉल्व है। भाई सही कह रहे थे आप, वो बादशाही रूह ही की है पर उसमें जलाली बदन है, रूह भी आपकी उधर होगी। ओके, एक तरफ जहन्नम है जहां पर जिस्म यही होगा क्योंकि उनके तो जलाली होने नहीं है, उन्होंने उठना नहीं है रैप्चर में, लेकिन उनकी भी रूहें किसी और तरफ जाएंगी, ठिकाने तो उधर ही लगनी है। सो रूह और जिस्म दोनों सजा पाएंगे वहां पर, लेकिन यहां रूह और जिस्म जो जलाली जिस्म है फना का खत्म हो जाएगा, जलाली वाला यहां पर एंजॉय करेगा खुदा की 1000 साल बादशाहत को। अब आती है बादशाही में एंट्री की बात। यहां बड़ी टेक्निकल सी बात लिखी, इसको समझने की कोशिश करें। टुंडा होकर जिंदगी में दाखिल हो जा।
चलो इन फिर पढ़ने पूरा। तेरे लिए इससे बेहतर है कि तू दो हाथ होते जहन्नम के बीच उस आग में जाए जो कभी नहीं बुझने की, और अगर तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि तू दो पाँव होते जहन्नम में डाला जाए, और अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर खुदा की बादशाही में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि दो आंखें होते जहन्नम में डाला जाए। चलो एक और बात आगे करें, सवाल का जवाब देने वाला आगे बह गया। फिर सुनो मेरी तरफ फोकस करें। यह स्क्रिप्चर आपकी दानिस्त में क्या नए सिरे से पैदा होने के लिए है या एक ऑलरेडी नए सिरे से पैदा हुए शख्स के लिए है? हुन दसो, क्वेश्चन सुने। ये अभी जो शख्स नए सिरे से पैदा नहीं हुआ उसके लिए है या जो शख्स पैदा हो है उसके लिए? अच्छा बारी बारी ताकि मैं सुन सा। जॉनी, शख्स पैदा हो चुका है, एक ऑप्शन इधर आ गया। हाँ जी, जो हो चुका है उसके लिए है। हाँ, जो हो चुका है उसके लिए। ओके, इसका मतलब है ये ऑलरेडी शख्स बादशाही में अपनी रजिस्ट्रेशन करवा चुका है, और एक चीज है जो उसे बाहर रख सकती है, जो निकलवा सकती है। जो लोग दिया है वो ठीक जवाब है। ये उस शख्स के लिए लिखा गया है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है हेमन के लिए, बादशाही के लिए, लेकिन यह मुमकिन है कि वो उस सिन की वजह से बाहर रह जाए। सो जीसस क्राइस्ट ने जो ऑप्शंस उसके सामने रखे हैं उन पर मैं नजर दिलवाना चाहता हूं। पता नहीं हूं हार्ड हो जाना ताड़े लिए। इसी पर आओ वापस। जिंदगी में दाखिल होना है, और होना कैसे है? जिंदगी में दाखिल होना और कैसे होना है? टुंडा होकर। यार इसको इंग्लिश में पढ़ना सुलेमान। And if thy hand offend thee, cut it off. It is better for thee to enter into the life maimed than having two hands to go into the hell. Into the life, क्या समझ आ रही है? Into the life, टुंडा। एक स्टेटमेंट दूंगा आपको, सारा सरमन क्लियर करके फिर वाइंड अप कर। एक स्टेटमेंट इस पे मेडिटेट करना है, अगले संडे फिर बात करते हैं इसी पैसेज में। जो मसीह के साथ दफन नहीं हुआ, ये स्टेटमेंट ले लें, वो मसीह के साथ जी भी नहीं उठेगा। एग्री? एग्री? ओके, इतनी बात तो समझिए, आम थियोलॉजी है। थोड़ी थियोलॉजी। द पार्ट जेड़ा मसीह ने दफन नहीं होया विल नॉट एक्सपीरियंस रेजरेक्शन। थोड़ी समझ आई गलती कि नहीं? वो हिस्सा आपका जो मसीह के साथ दफन नहीं हुआ, क्या वो डिजर्व करता है कि वो उस रेजरेक्शन में पार्टेकिंग करे? इट्स सिंपल, वेरी सिंपल। सो इफ योर हैंड, अगर आपको खिलवाड़ है ठोकर, और आप नए सिरे से पैदा हो चुके हुए हैं, और आपके मरते दम तक आपका हाथ आपको कंट्रोल में करता रहे, ठोकर खिलाता रहे, आप मुझे बताएं, हुण तुहानूं हजम नहीं होनी गल, जिस दिन ग्लोरीफाइड बॉडी रेजरेक्ट होगी, मुझे बताएं
रेजरेक्शन कहां कहां जाएगी? हाँ जी, अभी हमने एक स्टेटमेंट दी कि अगर आप डेथ को एक्सपीरियंस नहीं करते जीसस के साथ, तो आप डिजर्व नहीं करते कि आप रेजरेक्शन भी एक्सपीरियंस करो। आप पूरी तरह से मसीह में डेथ को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे। आपकी आंख अभी भी जिंदा है, मर्जी करती है। नो यू टेल मी कि आप इस आंख के प्रॉब्लम में ही मर जाते हैं, आपकी बॉडी बरी हो जाती है, आंख आपकी नहीं मसीह के साथ मरी, कभी नहीं दफन हुई, तो क्या डिजर्व करती है जिंदा हो? जी विक्की, हाँ, इट्स अ हार्ड थिंग, I'm टेलिंग यू। जिस चीज को आपने डेथ का एक्सपीरियंस नहीं करवाया, मसीह की मौत, वो रेजरेक्शन में पार्टेक नहीं करेगी। और पीछे सारे ने समझ आऊंगी। इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी सिंपल एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो होगा क्या फिर? जो तो फना की हालत में बोया नहीं गया, वो उठने भी नहीं लगा। अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि जिनने ये स्टेटमेंट क्लेम नहीं पूरी पाई, वो ये भूल जाए कि वो जिंदा भी होने लगा। मेरा नहीं ख्याल आप इससे डिसएग्री करेंगे। भाई, जिस एरिया में आपने मसीह की डेथ को एक्सपीरियंस नहीं किया, मौत को, कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं रेजरेक्शन? दैट पावर ऑफ रेजरेक्शन विल नेवर हिट। रेजरेक्शन आंदे किन्होंने? जी उठन ना। तो जो चीज मरी नहीं, वो जी कैसे उठेगी? इट्स वेरी सिंपल, वो उठ नहीं सकती क्योंकि वो मरी नहीं थी। अब जिस दिन आप उठाए जाएंगे, यू टेल मी, जो बॉडी पार्ट आपका मरा ही नहीं है इस जमीन पर, वो उठेगा? इट्स जस्ट द पिक्चर, ये पैसेज समझ आऊंगी मैं की कहना चाह रहे हैं? ये हार्ड है क्योंकि लोगों को ये हजम नहीं होना। इस लाइफ में अगर आपका हाथ कंट्रोल में नहीं है, तो जब आप अगली लाइफ में जाने लगे, आपकी बॉडी रेजरेक्ट हुई, ग्लोरीफाइड बॉडी, योर हैंड, हाँ जी, समझ आ रही है एलिया? क्या आपको आपका हाथ मिलना चाहिए वहां? यू डोंट डिजर्व। भाई सिंपल है, इधर प्रूफ। आप इस हवाले को फिर से पढ़ो। अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर लाए तो इसे काट डाल। ठोकर किसको लगती है? सुनो ध्यान से, ये टिपिकली मैंने इसलिए क्वेश्चन किया कि ये बात किससे हो रही है, एक गुनाहगार से हो रही है या एक न्यूबॉर्न से हो रही है? इट्स अ पैसेज फॉर जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे तो बात किन से हो रही है ये भी आपको समझना है, किन से हो रही थी। फिलहाल छोड़ दे, जाकर घर पढ़िएगा, आपको इजी हो जाएगा समझना। उसे काट डाल, की होएगा? टुंडा होकर जिंदगी में, अभी मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया। टुंडा होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए, सुनो हम ध्यान, इस लाइफ में जो हाथ आपको सीन करवाता है और ठोकर दिलवाता है, एंड यू कट दिस, फिजिकल में, जिस्म की दुनिया में, आप लोगों के लिए शायद, चले और आसान करता हूं, कभी आपने लोगों को देखा, किसी खादम से मिले हैं जिनका लाइफ सादा होता है, खाना पीना या पहनावा, चले मैं नाम भी मेंशन करता हूं, पाकिस्तान में एक खादम है,
पास्टर जॉन सलोनी तुरबत में होते हैं, वो सिर्फ वाइट ड्रेस पहनते हैं, सफ़ेद शलवार कमीज, असेंबलीज ऑफ गॉड के हैं। हमारे घर भी बड़ी दफ़ा है और हमने उनको, क्योंकि वो पहनते वाइट हैं, मैं कराची में एक दफ़ा उनके पास था तो उनकी जूती पॉलिश कर दी, बड़ी गंदी जूती थी, सैंडल पहनते हैं वो रेतले एरिया में होने की वजह से, तो लेदर की सैंडल थी, तो वो उसकी ऐसी हालत थी कि कोई कूड़ा चुकने वाला भी नहीं पाता, तो उसको पॉलिश कर दिया। एंड दैट मैन गॉट एंग्री, उसने टोटल डिस्प्ले किया जो कि करना बनता था उनका, गुस्से वाला। उन्होंने पता किन्ने सालों की मेहनत ना होती ਉਹਦੀ शक्ल कड्ढी सी जुत्ती दी, ਉਹਨੂੰ पॉलिश कर दी गई, वो नवी बन गई, वो गुस्से च आ गए। मुझे याद है घर पे आए इधर भी हुनाबाद, तो अम्मी ने उनको वाइट सूट दिया, अम्मी को पता था कि वो वाइट ही पहनते हैं, तो दे के चले गए किसी बाहर फ़कीर शकीर को, वो थोड़ा वाइट अच्छी क्वालिटी का था, अच्छी नस्ल था। मैं बताने क्या लगा, दिस मैन हैज सैक्रिफाइस्ड एक एरिया को, अपनी लग्जरी को, इस जमीन पर उन्होंने एक चीज को, अपनी लग्जरी को सैक्रिफाइस किया हुआ है इस स्क्रिप्चर की बेस पर। इसको फिट करें कि इस तरह से कर लें कि बाकी रंग छाड़ के तू बात जिंदगी से दाखिल हो जा। सुनो, इस स्क्रिप्चर में अपने आप को उतारें, पढ़ने की कोशिश करें, चले टुंडे की जगह डालें कि बाकी रंगों के कपड़े छोड़कर जिंदगी में दाखिल होना ये बेहतर है, इससे बेहतर कि तू रंग वाले जहन्नम में। सादा करके समझा रहा हूं आपको, टुंडे को समझाने की कोशिश करता हूं। टुंडा आंधे के उन्होंने किसी ने समझ आया कि नहीं है? यहां से यहां तक लिंब अगर किसी का नहीं है, ओके। टुंडा होकर किस में दाखिल हो जा? जिंदगी में। इसे पढ़ी सुलेमान ने। And if thy hands offend thee, cut it off. It is better for thee to enter into life maimed than having two hands to go into life कंज maimed। ये डेथ एक्सपीरियंस करवाई जा रही है किसको? हाथ को। सुनो, मुश्किल तो नहीं बात, मैं शुरू में बोल रहा हूं। जीसस ने इंपॉर्टेंस दी है कि सिर्फ अकल से कलाम कर लेना और मुंह से इकरार कर लेना और दिल से ही मान लेने से आप पूरे तरह से मर नहीं जाते मसीह में। आपको अपने सारे बॉडी पार्ट्स को मारना पड़ता है। सुनो ध्यान से इसको फिर से, टुंडा होकर, यानी यहां पर आप दुनिया में उस ऑर्गन से महरूमी को उठाओ, उस ऑर्गन यानी उसको मार दो। उसकी जरूरत है भी है, लेकिन उसको आप यूटिलाइज ना करो। पता नहीं मैं समझा पा रहा हूं आपको? नहीं, मैं दो एंगल्स को एट ए टाइम टच कर रहा हूं, इस जमीन पर और आगे। मैंने पहले आगे वाले को टच किया है 1000 साल में, इसका इफेक्ट क्या आएगा? अब आप किसी ऑर्गन को यहां पर कट नहीं करते या डेथ नहीं देते, कट करोगे डेड हो जाएगा ना, हाथ काट देंगे तो डेड हो जाएगा। कल मैं तस्वीर देखी, साढ़े सूबे च किसी का ऑपरेशन होया, उंगली कटी गई सी, जलाती नाखन थल्ली साइड ते सी। वो बाहर आके तस्वीर खिचाना, कहना वेखो जी इंज लाई हुई उंगल ओदी, बड़ी मेहनत की सर्जरी करके। हाँ, बाहर जो निकलिया तो पता नहीं कि इंज रख के किया ऑपरेशन, इंज कह वो आया, कहना है नाखन इधर वाली साइड। खैर सुनो, टुंडा, ये कल की बात है। तो आपका ऑर्गन कट जाता है तो ये डेड हो जाता है। थोड़ी टाइम मेडिकल डॉक्टर बैठे हैं, कितनी देर बाद होता है ये यही बता सकते हैं। कुछ टाइम होता है जिसमें आपको उसे फौरन से पहले अप्रूव करके लेके जाना पड़ता है सर्जरी के लिए, और फिर वो उसे अलाइव किया जा सकता है। लेकिन अगर वो प्रोलॉन्ग टाइम के लिए कट ऑफ रहता है तो वो डेड हो जाता है। अब सुनो, जब आप काट देते हो उस हाथ को जमीन पर रहते हुए, लिटरली मैं पहला क्या सी, लिटरली ना काट देना भाई, ये भी किसी बुक में लिखा हुआ है, इसलिए मैं बात कर रहा हूं आपको। एक बुक है यहां पर, प्रिंटेड बुक है, वहां पर एक चाइनीज बंदे की बाकायदा स्टोरी लिखी गई है कि
वो उसकी आईज जो थी वो उसको मिसलीड करती थी, लस्टफुल थी, उन्हें काट देती हैं। वो मोची था, उसने वो जिससे सिलाई करते हैं उन्हें अपनी अखां च मार के अखां अपनियां जाया कर लियां कि जी मैं मसीह ना चलना है ते मैं नहीं अखां दी करप्शन कर सकता। उसने इस वर्ड्स को लिटरली फॉलो कर लिया और ये वाकई बुक में किसी में लिखा हुआ है, मैंने याद नहीं गा बुक उसने निकाल लिया। तो हूँ अगो पावर भी लिखी हुई कि उसकी पावर बड़ी वध गई। वो ये गलत टीचिंग है, ये लिटरल नहीं है। ओके, आपने डेथ को एक्सपीरियंस करवाना है जैसे आप पूरी बॉडी को डेथ एक्सपीरियंस देते हो। अब मैं जिंदा ना रहा स्टाइल में, बल्कि मसीह मुझ में। इंज ते पौल अपने आप मारन लगता तो पौल नूं उन्होंने इंज करके चुकना करना सी कपड़े च लपेट के, ना पौल दी लत्तां, ना पौल दे हत्थ, ना पौल दी अखां, ना कन्न। हैं पौल साहब आ रहे हैं, स्टेज पे बिठाओ, पौल साहब मनादी करनगे आज रात। ऐसे नहीं है, लिटरल नहीं लेना। बहुत सारे लोगों ने, मैं बोल रहा हूँ बुक लिखी हुई है तो नाल अगों लिखा कि वो वसीले बड़े, फिर बाद मौजे शुरू हो गए ताकि लोग पुठियां हरकतां करनियां शुरू करें, स्क्रिप्चर को मिस इंटरप्रेट। खैर वापस आओ, इसने इसको डेथ एक्सपीरियंस करवाई, टुंडा हो गया। इस जमीन पर टुंडा होने का मतलब कि उस बॉडी पार्ट को एंटरटेन नहीं करवाया गया। अब वो जिंदगी में दाखिल हो गया। जब वो जिंदगी में दाखिल होगा, रेजरेक्शन उसके इस बॉडी पार्ट में भी एक्सपीरियंस होगी। आमीन। हुण तुसी दसो, पहली स्टेटमेंट ते वापस आओ, जिन्ने इनू नहीं कटिया, जिसने टुंडा होना मुनासिब नहीं जाना, उसका क्या बनेगा? हाँ जी, हाँ जी। हुण क्या यसू दी निजात नू कैंसल कर दे? बताएं क्या होगा? वो ओवरकमर है। चले मैं आसान करता हूं, वो हर एरिया में ओवरकमर है। वो आंखों का गुनाह नहीं है, उसकी जुबान का कोई गुनाह नहीं है, उसका पैसे का कोई गुनाह नहीं है, लेकिन उसका हाथ का गुनाह है। अब क्या किया जाए? उसको निकाल दिया जाए। हुण इस आयत नूं फिर पढ़ो। टुंडा होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए, अब इसकी दूसरी एप्लीकेशन है। जिंदगी में जब आप दाखिल होते हैं, इट्स पॉसिबल कि आप जिंदगी में दाखिल हो जाएं। कैसे? टुंडे होकर, लिटरली। अगर यह पॉसिबल है कि आप जहन्नम में सारे ऑर्गन्स के साथ जाएंगे, ऑर्गन्स मेंशन है यहां पर, इट्स पॉसिबल कि आप किंगडम में भी ऑर्गन मिसिंग के साथ जाएं। यू डोंट डिजर्व रेजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब आप कहेंगे पाजी नवीद साहब की गल्लां करें दे जे, दिस इज व्हाट आई हैव सीन, मैंने देखा है, दिस इज व्हाट आई हैव सीन। खुदा अपने रूल्स को वायलेट नहीं करेगा, अपने कलाम को वायलेट नहीं करेगा। रेजरेक्शन आपको इतनी ही पढ़ाई गई है, और जितने मसीह में वो जी उठेंगे। बट विच पार्ट? विच पार्ट? विच पार्ट? फिर सुनो, इस जमीन पर ही होनी है बादशाही, और 1000 साल बॉडीज में होनी वो ग्लोरीफाइड है। बट क्या वो ग्लोरी डिजर्व करता है जिसने इस जमीन पर ग्लोरी को ऑनर नहीं किया? इट्स वेरी सिंपल बट इट्स वेरी हार्ड। बहुत आसान है पर बहुत मुश्किल है। अभी तक की तस्वीर यही थी कि जी मुर्दे जी उठणगे तो पूरे पूरे ही सबूते दे सबूते ही जो मर्जी पुट्ठे काम कर दे। नो, यू विल मिस। मैं बोल रहा हूं आपको रिवार्ड्स आपकी करतूतों के मिलने हैं, कामों के मिलने हैं, वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे। इसका रिवार्ड का नुकसान सब कुछ लिखा हुआ है।
आपके स्पिरिचुअल रिवार्ड्स, आपके बॉडी के रिवार्ड्स। पानी के प्याले का जिक्र किया गया था, वो बॉडी का रिवार्ड है, फिजिकल रिवार्ड है। इसको पूरा मैं फाइनल करता हूँ, क्लोज करता हूँ, इसी स्क्रिप्चर को पूरा पढ़ दो। मिनिस्ट्री के रिवार्ड्स हैं, जनरल रिवार्ड्स हैं, जो आम रिवार्ड्स होंगे, जो खादम नहीं है, खिदमत में नहीं है, उनको आम रिवार्ड्स मिलेंगे। ओके। और अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। टुंडा होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि दो हाथ होते जहन्नुम के बीच उस आग में डाला जाए जो कभी बुझने की नहीं, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। और अगर तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर तेरे लिए इससे बेहतर है कि दो पाँव होते जहन्नुम में डाला जाए, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। ये वर्स ज्यादा क्लियर, तो उसे निकाल डाल। काना होकर खुदा की बादशाही में दाखिल होना। कैंज काना होकर किदे च दाखिल होने लगा? खुदा ओके। दाखिल होना हाँ। तेरे लिए कि दो आंखें होते जहन्नुम में डाला जाए, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। खुदा के कलाम का आमीन। आई बिलीव के कुछ फाउंडेशन बैठा सकते, कुछ आई विल गो इस पर फर्दर डिस्कशन में चले। अब प्रीसेट ये लेकर जो मैं आपको दे के भेजा, इसके बाद आप आएंगे, इसको ज्यादा बारीकी से देख। एंड यू विल होकर आप ऑफरिंग करोगे। सामने लाइंस नहीं खड़ी होंगी, आप जो कैमरे के सामने हो आप लोग खड़े नहीं होगे। हालेलुया। और मैं ब्लेस करना चाहता हूं आपकी ऑफरिंग्स को। ब्लेस आपकी ऑफरिंग। मेरी पॉकेट में, उधर जैकेट की पॉकेट में पीछे वो ब्लैक वाली जैकेट मुझे दीजिए ताकि मैं ऑफरिंग दे सकूं। You can take this one. इसमें से मुझे भी दें कुछ। Father, honor it in Jesus' name, in the name of Jesus. Okay, offering time, and let us करता जाए ऑफरिंग। अपनी आंखों को बंद करें और हम दुआ करते हैं। अपनी बॉडी पार्ट्स को चेक करना शुरू करो। क्या आपका बच्चा आपकी किसी हैबिट से, आपकी किसी बॉडी पार्ट की डिनाइल से जो वो रिजेक्ट कर रहा है लाइफ को? मैं बोल रहा हूं, आपका बॉडी पार्ट जो डेथ को एक्सपीरियंस नहीं करेगा वो रेजरेक्शन को भी डिजर्व नहीं करता। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई डिक्लेयर, अगर आप तौबा करते हो अपनी बुरी रविश से, अपने हाथ के बुरे काम से, अपनी आंखों के बुरे काम से, या अपनी किसी भी हरकत से आप अगर बाज आते हो, तौबा करते हो, तो मैं दुआ करता हूं कि आपका ये बॉडी पार्ट हो, ताकि जब यीशु मसीह आपके बॉडी को रेजरेक्ट करता है तो वो पावर आपकी बॉडी के इस पार्ट को मिस ना करे। रेजरेक्शन आपके इस बॉडी पार्ट पर आकर ठहर जाए यीशु के कादर नाम पे। अगर आप बहुत ज्यादा खाऊ हो, खाना पीना, और आप बीमार भी हो जाते हो लेकिन खाना पीना बंद नहीं करते, आई प्रे कि ये डेथ एक्सपीरियंस करना शुरू करे आपकी जिंदगी में। आपकी जुबान, आपका पेट डेथ एक्सपीरियंस करना शुरू करे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप अपने तौर पर अपनी बॉडीज को चेक करो, कौन कौन पार्ट आप करना चाह रहा, ताकि मैं अभी भी जिंदा हूं।
अभी भी जिंदा जो भी ऑर्गन बोल रहा है उसको डेथ की तरफ भेजना शुरू करो, उसको स्लीप पर चढ़ाना शुरू करो, उसको लटकाओ यीशु के नाम में, क्रूसीफाई करो, क्रूसीफाई। याद रखो, खुदा को आपके रुपए पैसे से ज्यादा आपकी बॉडी की जरूरत है। आप ऑफरिंग्स तो दे रहे हो, शायद आप बहुत अच्छे हदिये देने वाले, लेकिन आपकी बॉडीज, लिखा है वो ऐसी कुर्बानी को पसंद करता है जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा है। जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा। हालेलुया। जब आपने मर जाना है तो वो कोई कुर्बानी नहीं है। कुर्बानी तब है जब आप जिंदा हो। इस वक्त, यहां इस वक्त फैसला होगा। यहां इस वक्त आप क्वालिफाई करोगे कि आपका हाथ भी बादशाही में क्वालिफाइड होता है या नहीं होता, आपकी आंखें भी बादशाही के अंदर क्वालिफाइड होती हैं या नहीं होती। 1000 साल इस जमीन पर आप ऑर्गन के बगैर रहोगे। जस्ट थिंक अबाउट इट। किसी को देखो फिर जाकर, जो बॉडी पार्ट आपका सबमिशन में नहीं जा रहा, आप उसे खो बैठोगे, खो बैठोगे। अगर आपकी बीवी भी आपका बॉडी होते हुए सबमिशन में नहीं है, उसे टीच करो, उसे मेंड करो, उसके लिए दुआ करो, उसको काउंसल करो, उसको लव से जीतने की कोशिश करो, ताकि वो होकर बादशाही में एज ए बॉडी, एज ए यूनिट आपके साथ उठाई जाए। क्योंकि हेवन में वो प्लेस जो पैराडाइज कहलाती है, वहां पर एज ए फैमिलीज आप इकट्ठे किए जाओगे। अपनी लाइफ पर सबके सब ध्यान दो। कोई ऐसा एरिया जिसको अनएड्रेस छोड़ा गया है, अगर गाली मुंह से निकलती है, इट्स वेरी पेनफुल। गाली देने में कितने पार्ट्स आपके इन्वॉल्व हो जाते हैं। यानी आप पहले तो गुस्सा करते हो, आपका माइंड शामिल हो रहा होता है, कैलकुलेशंस आपका, फिर आपका ब्रेन सिग्नल देता है आपकी टंग को, फिर जाकर आप इमोशंस से लीड होकर कोई नेचर ऐसी जो आपको स्ट्रगल दे रही है, डेथ का एक्सपीरियंस करवाओ ताकि वो रेजरेक्शन का एक्सपीरियंस भी करे। This kingdom is not only of spirit but of glorified bodies. I pray यीशु के कादर नाम में आपकी मदद हो पाकरू के वसीला से। जब आप फैसला करते हो तो आपकी मदद हो। आप किक करना शुरू करो, टांग मारो, उन कलों को ढाओ जो रेत के बने हुए हैं। इट्स वेरी इजी। आपके सामने आजमाइश आए, आप उसको ढा दो, उसको किक करो। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, होली स्पिरिट आपको स्ट्रेंथन करे और आओ। और लिखा है जो गालिब आएगा, जो गालिब आएगा। अगले लेक्चर्स में हम इस पे सीखेंगे कि गालिब आने के एरियाज और फिर उनके रिवार्ड्स क्या क्या हैं। हालेलुया। बट टुडे आई प्रे कि आप बॉडीली ना सिर्फ हील हो जाओ बल्कि डेड भी हो जाओ इन जीसस माइटी नेम। मे बी आप इस दुआ को समझ नहीं सके, लेकिन मैं समझता हूं मैं क्या दुआ कर रहा हूं। आप बॉडीली हील हो जाओ पर आप डेड भी हो जाओ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, ताकि यीशु आप में जिंदा हो। ये बदन जिंदा तो रहे पर यीशु के लिए। इन जीसस नेम। अगर वो बीमार है, रिसीव हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट इन योर बॉडीज। रिसीव पावर ऑफ होली गोस्ट इन योर बॉडीज। रिसीव डिलीवरेंस, रिसीव फायर, रिसीव लाइफ, रिसीव फायर, रिसीव लाइफ, रिसीव हीलिंग,